और सर पर्सनली आपने एक बात कही कि आप हिजाब में ना मतलब वैसे भी आप कैमरे पे ना आती तो मैं आपके साथ लाइव आ जाता। तो सर ये मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट की बात है, बहुत शुक्रिया, मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई। अक्सर बार ऐसा होता है मेरे साथ कि अक्सर लोग मेरे साथ लाइव नहीं आते, इसी वजह से मैं पर्दा करती हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं आपकी ज्यादा इज्जत करूंगा। आप मेरे बेटों की जगह पे हो, आप मेरे बच्चों की जगह पे हो, आई गिव यू मोर रिस्पेक्ट। देखिए, दिस इज योर राइट। इफ यू वांट टू कि मैं जी अपने आप को एक ट्रू मुस्लिम एनवायरनमेंट में रखना चाहती हूँ तो बड़ी अच्छी बात है, दैट्स गुड, आप बिल्कुल करिए। तो लेकिन मैंने इसको किस तरह रिलेट किया कि देखिए ये टेक्नोलॉजी की बात है ना। अगर हम वैसे बात करते हैं तो टीवी के ऊपर ऐसे इंटरव्यू आ सकता है, वो तो आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ता, जो बताने की बात है। ये तो इसलिए कि ये एक टेक्नोलॉजी आज घर घर आ चुकी है, एंड इट बिकम अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड कि ये फ्री टेक्नोलॉजी है। हम स्ट्रीमयार्ड यूज करें, चले मेरा तो एक पेड अकाउंट है, बट हमारे यहाँ इवन पूरी दुनिया में 90% तक जो अकाउंट्स हैं वो फ्री हैं, चाहे वो जूम के हों या यूट्यूब के हों या ये देखिए हम जिस वर्ल्ड में हैं, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये ब्लेस्ड दौर है। इतना सस्ता इंटरनेट है, इतनी सस्ती फैसिलिटीज मौजूद हैं, थाउजेंड एंड बल्कि मिलियंस एंड मिलियंस ऐप प्रोग्राम सारे फ्री में अवेलेबल हैं। सो अगर हम इस अल्लाह की नेमत को इस ब्लेस्ड दौर में पैदा होकर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये बड़ी अपने साथ हम ज्यादती करेंगे। और मैं अपनी उम्र के लोग जिनको, जो कि अब समझ लीजिए हमारे आगे सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन भी बल्कि आ गई है, तो उस दौर के लोगों की बात करूंगा। हमने चूंकि टेक्नोलॉजी का पुराना दौर भी देखा है, हमने 1900 की टेक्नोलॉजी देखी है, हमने 1950 की टेक्नोलॉजी देखी है, फिर हमने आगे 2000 की टेक्नोलॉजी देखी है, और अब जो हम 2020 को देख रहे हैं, देयर इज नो मैच टू इट। इसलिए मैं तो ओपनली कहता हूं कि वो लोग जो 5-7 साल 10 साल से स्मार्टफोन नहीं इस्तेमाल, जब से स्मार्टफोन आया इस्तेमाल नहीं कर रहे, आज अगर वो नहीं करेंगे तो जिस दिन G5 आ जाएगा तो वो स्मार्टफोन इस्तेमाल कर ही नहीं सकेंगे, चीजें इतनी बदल जाएंगी। तो इसलिए मैं तो तमाम बच्चों को कहता हूं, बूढ़ों को कहता हूं, घर में जो लोग हैं जितना टाइम मिले, इवन मैं बच्चों के लिए यहां तक कहता था कि आप रोटी कम खाएं, ये जो मतलब बर्गर खाते हैं एक्स्ट्रा पैसे ना दें, अपने लिए पैसे बचाकर स्मार्टफोन लें। आजकल सस्ते से सस्ते स्मार्टफोन आ गए हैं, अगर हम उसको लेकर इस्तेमाल करेंगे तो इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ आप ग्रो करेंगे। ये इकबाल शेख साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि टेक्नोलॉजी, अभी वो मान रहे हैं कि ये मैजिक डिजिटल वर्ल्ड, यस इट इज, और जैसा कि कहा जा रहा है कि रैपिडली ग्रोथ हो रही है, और ये इतनी मैनी फोल्ड ग्रोथ है कि आज अगर ना समझेंगे तो पीछे रह जाएंगे। आने वाले वक्त में 5-7 साल के बाद जितनी ग्रोथ हो रही है, जितनी स्पीड से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जो जो चीजें आ रही हैं, अब आप देखिए, ये अगर बात करें तो हर एक प्रोग्राम में तब्दीलियां आ रही हैं। जिस तरह के शुरू का टिकटॉक कुछ और था, लास्ट ईयर का टिकटॉक कुछ और था, मैं खुद अपने टिकटॉक बनाता हूं, आई एम अगेन, वो मैं अपने हिसाब में शायद उस तरह के नहीं बनाता जिस तरह के यूथ वाले आम बच्चे बच्चियां बनाते हैं। मेरा मकसद क्या है कि दैट टेक्नोलॉजी आई शुड यूज 1 मिनट के अंदर आपने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जो हम 3-3 घंटे की वीडियो में सारी चीजें जाहिर करते थे, 4 पोर्शन बना के 15-15 सेकंड के 1 मिनट में आपने पूरी फिल्म दिखानी है किसी को, और अपना मैसेज आपने उनको देना है। और उसमें फिर आप पिक्चर भी लगा सकते हैं, आप वीडियो भी चला सकते हैं, बैकग्राउंड में आवाजें भी दिखा सकते हैं, सामने उसके किसी किस्म के आप एडिशंस में चीजें भी डाल सकते हैं। सो दिस इज व्हाट द थिंग इज, एंड इट इज सो इजी उनके लिए कि जो सीख जाते हैं। और दूसरा, अगेन फ्री, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, सिर्फ आपको चीजों को इस्तेमाल उनका ठीक बनाना है। जिसने
हमारी तमाम टेक्नोलॉजी का देखिए, इट्स यस, आई फुल्ली एग्री इकबाल शेख आपकी बात से कि टिकटॉक इज अ वेरी पावरफुल टूल, बट फॉर देम जो इसको सही प्रॉपरली इस्तेमाल करते हैं, आई एम द फर्स्ट पार्लियामेंटेरियन इन द होल वर्ल्ड जिसने पार्लियामेंट के अंदर बैठकर टिकटॉक बनाया। मुझे चंद दोस्तों ने कहा कि जी ये तो बैन है, ये तो मतलब है ना इलीगल है। आई सेड लुक, जब मेरी पार्लियामेंट का इजलास ऑन एयर हो रहा है, सारी दुनिया को दिखाया जा रहा है, और अगर वही चीज मैं रिकॉर्ड कर लूंगा उसमें कौन सी बुरी बात है। तो मैंने टिकटॉक बनाया, टिकटॉक बना के वहीं से उस वक्त ऑन एयर किया, हजारों लोगों ने देखा। सो दैट्स व्हाट इट इज। ये तो अगेन टेक्नोलॉजी का यूज है, आप उसका यूज कैसे करते हैं। इसी तरह अगर हम और चीजों पर जाएं तो उसमें बहुत सी चीजें मिलेंगी। वो हमारा क्या नाम है इसका, सॉरी मैं जरा भूल जाता हूँ, ये आ जाएगा अभी, हाँ स्नैपचैट। अब आप देखिए स्नैपचैट पर कितनी चीजें हैं, तो इसलिए जिस तरह ये स्नैपचैट है, हमारा टिकटॉक है, साथ ही इसके अपना व्हाट्सएप के ऊपर इंस्टाग्राम। अब आप इंस्टाग्राम देखिए, जिसको इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता वो दुनिया में कहाँ होगा, जिसको टिकटॉक प्रॉपर बनाना नहीं आता, चाहे कुछ भी कहें। इसी तरह और चीजें हैं कि हमारा क्या स्मार्टफोन या ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अब फोन सुनने के लिए या मैसेज करने के लिए या कोई तस्वीरें वीडियो भेजने और वसूल करने के लिए नहीं है। अब तो ये प्रॉपर एक आप कह लीजिए कि कारोबार का जरिया है, जिससे आप अपने कारोबार का इट बिकम अ पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट्स हर जगह पे। कि अब कितनी चीजें, अभी मैं एक नया यूज कर रहा था, अभी कल परसों से ही मैंने वो किया है, उसका नाम है यस स्लैक SLAC। अब उसके अंदर अब उसमें क्या फायदा है, उसमें फायदा ये है कि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर 300 400 एक वक्त में पेंडिंग होते हैं, जो कितना उसको क्लीन करें कितना। अब वो इसीलिए हमने स्लैक बना लिया, उसमें हमने ग्रुप्स डिफाइन कर दिए, वो ग्रुप्स आपस में जो है वो कर रहे हैं अपना ये टेक्स्ट मैसेजिंग और वीडियो सेंडिंग एंड एवरीथिंग। सो मकसद इट्स वेरी सिंपल। रबिया अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हो? मैं तो समझा था रबिया सो गई होगी, दोपहर का टाइम है। सही। इसलिए तो ये स्लैक जो है इसको अब हम यूज कर रहे हैं, और इस तरह नई नई चीजें आएंगी। और फिर एक बात यह है, जैसा कि मैं अगर कहूंगा दुनिया में और चीजों में, चाहे वो गाड़ी में है, वो एयरक्राफ्ट में है, वो टेलीविजन में है, वो मोबाइल फोन में कंपटीशन है, उसी तरह सॉफ्टवेयर बनाने वालों में भी बहुत कंपटीशन है कि यस आई एम लिसनिंग ऑल। अच्छा रबिया कह रही है, रबिया आई थॉट यू आर स्लीपिंग। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच। तो मैं जो कह रहा हूं कि वो जो कंपटीशन है अमंग ऑल दी सॉफ्टवेयर हाउसेज, फिर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो देख रहे हैं वो आम आदमियों से, और फिर इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउस हो गए हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर का उनका टर्नओवर हो गया है, तो वो फिर एट ईज बना रहे हैं। हर कोई अपने प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम से बेहतर बना रहा है। पहले हम देखते थे कि अभी कई मर्तबा ये मेरे जो बच्चे हैं सारे डिजिटल वर्ल्ड के, वो बड़ा डिजिटल पाकिस्तान के हैरान होते हैं, बाबा इतनी जल्दी जल्दी। मैंने कहा भाई हमने तो ऐसे ही सीखा है, इधर से एक चीज पकड़ो, इधर से दूसरी चीज पकड़ो, मिलाकर एक और चीज अपने मतलब की बना लो और आगे भेज दो। कहीं से तस्वीर ले लो, कहीं से उसका म्यूजिक बैकग्राउंड पे ले लो, कहीं से उसके अंदर वो सितारे मितारे डाल दो और उसको बेहतर से बेहतर बना लो, कोई राइटिंग कहीं से लिख लो। सो दीज आर द थिंग्स। लेकिन बात फिर वही है, the more we are going to attached with this technology, the more we are going to learn the technology, the more our life will be easy। और फिर इसमें सम टाइम आपको इतना वो मिलता है ना अप्रिसिएशन, जैसे कि मुझे मिला अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अब अगर मैं कहता हूँ हमारे 22-23 करोड़ लोगों में 104 सेनेटर्स हैं, उन 104 सेनेटर में आई बिकम द फर्स्ट सेनेटर। अब मेरे पार्लियामेंटेरियंस कोशिश कर रहे हैं कि वो भी इसको यूज करें, लेकिन अगेन जनरेशन गैप है। एक उनके बेटे, उनकी बेटियां, उनके बच्चे शायद मुझसे ज्यादा बेहतर समझ सकते हो, लेकिन मैं अपने तजर्बे के साथ वहां बैठे हुए जो चीजों का इस्तेमाल करता हूं, which become
अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज गोइंग टू मेक मुझे डिफरेंशिएट कर रहा है मुझे मेरे काम को, और मेरे लिए बड़ी सेटिस्फेक्शन की बात है। देखिए जी, जिस तरह मैं कहता हूं, मेरे लिए ये बहुत ऑनर की बात है। सिर्फ ये मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं, ये दुनिया में ये बात अब चल रही है, मेरे दोस्तों में, मुख्तलिफ पार्लियामेंट्स में, कि ही बिकेम द फर्स्ट डिजिटल सेनेटर ऑफ द वर्ल्ड। तो इसलिए ये और ये भी एक मिसाल है आप तमाम बच्चों के लिए कि जो मेहनत करेगा, अपने आप को डेडिकेटेडली किसी एक डायरेक्शन में रखेगा। एंड इट रिमाइंड्स मी कि जब पहले दिन जिस जगह मैं अभी बैठ के आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, मैंने जब पहले दिन यहाँ बैठ के ये डिजिटल वर्ल्ड के बारे में सर्च करना शुरू किया और मैं अपने बच्चों से पूछता था, तो मेरा बेटा ही मुझे कहता था, बाबा ये क्या आप टाइम जाया करते हो यार, व्हाट इज दिस डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल पार्क, फॉरगेट इट, कोई और काम करो, आप अपना मतलब है वो टाइम जाया कर रहे हो। आई सेड ओके, अल्लाह करीम। सो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हैज गिवन मी सच अ रिस्पेक्ट कि मेरा चेयरमैन सेनेट, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर, ऑल द मिनिस्टर्स व्हेनेवर दे सी, अब जैसे ये मेरे बैजेस हैं, सब आ गए, ओ ये तो भाई डिजिटल सेनेटर्स है और इसके पास ये बैजेस हैं। बट ठीक है, इफ आई डन समथिंग तभी तो फिर उसकी अप्रिशिएशन भी होगी, और जब उसकी अप्रिसिएशन होती है, दैट गिव्स यू अ डिफरेंट सेटिस्फेक्शन।